मंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से जिम्मेदारी के साथ जवाब ना देने की वजह से हमने वॉकआउट किया है। और मैं इस बात को कहना चाहूँ 300 करोड़ रुपए लगेगा, आप 300 करोड़ रुपए दीजिए और उसके बाद हम इस कॉलेज का काम शुरू करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि कोई भी जिम्मेवार जवाब सरकार का नहीं है। अगर बजट प्रावधान हमने किया है 10 करोड़ का, पहले हमने कहा कि उसका ही टेंडर लगाओ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का। और अगर पैसे का इंतजाम करना है, ये वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकार सत्ता में है। हम विपक्ष में हैं और हम विपक्ष में रह करके उसमें एक सहयोग कर सकते हैं कि कहाँ बात करनी है, लेकिन इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का एक काम करने का तरीका बन गया है कि जो भी हो सकता है उसको बंद करो। मंडी का शिवधाम बंद कर दिया, मंडी का मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम उसको बंद कर दिया, मंडी के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया, कांगड़ा में धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ रुपए जमा करना था, जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का, वो पैसा जानबूझ करके बंद नहीं किया ताकि उसका काम शुरू ना हो सके, वो भी काम बंद पड़ा। पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन जो है दान दी जा रही है प्राइवेट लोगों को कि आप यहां पर होटल खोलिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। आखिरकार दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आज की दौर में ये तमाशा बना हुआ है। और आपने एक और मुद्दा उठाया कि वीडियोग्राफी हो रही है। देखिए, उस बात को लेकर पहले मैंने सोचा कि रूटीन में चलता है। मैंने 10 बार बोल दिया अपने जो कर्मचारी हैं, बाकी जो लोग इसको देखते थे, लेकिन आज जब से गाड़ियां खड़ी कहाँ हैं, कौन गाड़ियां खड़ी हैं, कौन आदमी आए, उनका भी ड्रोन से सर्वे ड्रोन से ये कर रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दिहाड़े जो है लोगों को पीट करके मार दिया जा रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं है। शिमला के माल रोड पर हत्या हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग हैं, उनके फोन सर्विलेंस पर, और उनके फोन सर्विलेंस के साथ साथ में उनके घर की चारों तरफ से हुए जाकर के वहां पर ड्रोन से इस तरह से करना, ये निजता का भी हनन है। और मैं समझता हूं ये बहुत ओछी हरकत की है और जिसको मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठे रहे। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिमला द्वारा किया जा रहा है तो उनके ऑफिस से, उनके रेजिडेंस मेरे साथ में है, वो वहीं करते हैं, अच्छी जानकारी मिली है। अधिकारी को चेतावनी दे रहे हैं, कहां तक उचित है? बिल्कुल। अगर ऐसी हरकतें करेंगे, अगर वो सरकार के इशारे पर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे कि विपक्ष के विधायकों को बुला करके 8-8 घंटे तक बिठा करके रखेंगे उनकी पूछताछ के लिए, और जब विधायक वहां से चले जाते हैं, आधे रास्ते पहुंचते हैं, उनको कहते हैं कि दोबारा आना पड़ेगा आपको, आधे रास्ते से फिर बुलाते हैं उनको, और आधे रास्ते से बुला करके फिर 4 घंटे के लिए बिठाते हैं उनको। कि क्या तमाशा बना के रखा हुआ है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। सूचना है कि कर्मचारियों की सैलरी डिले हो सकती है इस मंथ, इसको लेकर देखिए, सारी बात को लेकर के तो तमाशा आपने कल देख लिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पूरे दुनिया में तमाशा निकला इस सरकार का, जनाजा निकला, जिसको मैं कह सकता हूं एक तरह से कि 2 महीने की सैलरी डेफर की है, डिले की है, छोड़ी नहीं है, डिले की है। यानी कि 3 महीने के बाद सैलरी जो है 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3 महीने की एक साथ मिलेगी। ये क्या तमाशा है? और पूरे देश भर में मजाक बन रहा है, पूरे प्रदेश भर में मजाक बन रहा है। तो इसलिए ये तौर तरीका जो है, जो सुक्खू जी बनना चाह रहे हैं बेचारे बन करके कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो ये बेचारे बन करके नहीं हो सकता है। और इस तरह के गिमिक्स करके मैं समझता हूं कि ये प्रदेश नहीं चला